Welcome friends. So today we are going to start with chapter number 10 nervous system, right? तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम कितने टाइप का है, जैसे CNS, PNS, ANS। फिर उसके बाद हमारे इनके पार्ट्स क्या है, नर्वस सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है, राइट। फिर जो हमारे पास कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस हैं वो क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास क्या करवाता है, कोऑर्डिनेशन करवाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक साथ इंटरेक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं दूसरे फंक्शन को। इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर देन two organs interact and complement each other, ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब दूसरी चीज होती है इंटीग्रेशन। क्या होती है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, दे वर्क इन हार्मनी। व्हेन टू और मोर देन टू ऑर्गन्स, व्हेन टू और मोर देन टू ऑर्गन्स वर्क इन हार्मनी, एक साथ काम करते हैं। अब जैसे कि हम खेल रहे हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, राइट, हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज, वो सारे के सारे एक साथ काम होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन देखा जाए तो हमारे पास दो किस्म का कोऑर्डिनेशन होता है। एक हमारे पास न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है और एक हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है ये हमारे ग्लैंड्स करवाते हैं, और न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है ये हमारा नर्वस सिस्टम करवाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो है ग्लैंड्स, राइट। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक फ्लो चार्ट सा देख लेते हैं, हम उसके हिसाब से करेंगे। तो नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे पास, तो नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरीके से है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, एक फ्लो चार्ट थोड़ी सी समरी सी ले लेते हैं, उसके बाद हम उसको देखेंगे। सो नर्वस सिस्टम हमारे पास CNS, PNS और ANS, राइट। या फिर जो आपके पास PNS होता है, PNS के अंदर ही हम इसको कैटेगरी कर देते हैं। अगर देखो कहीं जगह पे लिखा रहता है सोमैटिक और ANS, ऐसा भी लिख देते हैं, राइट। अब जो हमारे पास CNS है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। ब्रेन के हमारे फर्दर हिस्से हो जाते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है। अब जो हमारे पास हिंड ब्रेन है, ये फर्दर डिवाइड कर जाता है सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा, राइट। फोर ब्रेन भी हमारा तीन हिस्सों में बढ़ जाता है, सेरिब्रम, देन हाइपोथैलेमस, थैलेमस, राइट। सेरिब्रम जो देखे तो सेरिब्रम भी डिवाइड कर जाता है, राइट। सेरिब्रम किसमें आता है हमारे पास? ऑल्फैक्टरी लोब्स,
हमारे फिशर्स के अंदर हमारे 4 लोब्स होती है, और इस 4 लोब में हमारे पास कौन सी आ जाती है? फ्रंटल, पैराइटल और ऑसिपिटल और टेम्पोरल। ठीक है बच्चे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं हमारे पास 12 पेयर होती हैं, और स्पाइनल नर्व हमारे पास 31 पेयर होते हैं। फिर एएनएस हमारे पास 2 में आता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है बच्चे, सो ये सब चीजें जो है हम इसमें स्टडी करेंगे जो हमारे ब्रेन के अंदर है, राइट। फिर जो हमारा देखा जाए तो फंक्शनल, ये नोट डाउन कर लो बच्चों, फंक्शनल यूनिट जो होती है हमारी वो क्या होती है हमारा? दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। याद रखना, पूछ लेते हैं। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। तो बच्चे अब हम देखेंगे कि हमारा न्यूरॉन का डायग्राम कैसा होता है, फिर न्यूरॉन के टाइप कौन से होते हैं, राइट, इम्पल्स कैसे जाता है, इसको हम देखेंगे अभी। तो बच्चों ये हमारा न्यूरॉन है, दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है हमारा क्या है? दैट इज द फर्स्ट पार्ट जो हमारा न्यूरॉन जो फंक्शनल यूनिट होती है ब्रेन की, दैट इज न्यूरॉन। अब न्यूरॉन जो है इसमें क्या क्या होता है देखिए, न्यूरॉन में ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। सिंगल उसको डेंड्रॉन कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इट कैरीज इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स द सेल बॉडी। कहां पर? सेल बॉडी की तरफ ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है, कौन? हमारा डेंड्राइट्स। फिर सेल बॉडी या फिर पेरिकैरियन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसमें क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, निजल ग्रैन्यूल्स होते हैं। निजल ग्रैन्यूल का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये सेल बॉडीज वगैरह सेल न्यूक्लियस डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो एक्सॉन होता है इसमें सेल बॉडी जो हमारे सेल ऑर्गेनिज होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है प्रोटीन यहीं से लेता है, निजल ग्रैन्यूल से लेता है, राइट। अब एक्सॉन का काम क्या है? इट कैरीज इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इट कैरीज इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा कौन? एक्सॉन लेके जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर कुछ हमारे एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ होती है, कुछ पे नहीं होती है। तो हम अगर न्यूरॉन को देखें तो हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी हो जाते हैं और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, जल्दी ज्यादा इंपल्स जाती है एज कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। हम कुछ पर माइलिन शीथ होगी वो माइलिनेटेड होंगे, जिस पर नहीं होगी वो अनमाइलिनेटेड होंगे। अब जो हमारे पास क्वेन सेल्स होते हैं ये हमारी माइलिन शीथ बनाते हैं, और माइलिन शीथ के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरिलिमा कहते हैं। ठीक है, दैट इज न्यूरिलिमा, जो कि माइलिन शीथ के ऊपर भी एक कवरिंग होती है। और दो माइलिन शीथ की जो जगह रह जाती है उसे कहते हैं नोड ऑफ एनवर। और एक्सॉन की जो टर्मिनल एंड होती है वहां पर हमारे पास क्या होते हैं? साइनेप्टिक नोड्स होते हैं, जहां पर हमारे पास क्या होता है? इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। साइनेप्टिक क्यों? साइनेप्स। साइनेप्स क्या हो जाता है? साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। क्या होता है? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, उसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स। सो हमारे पास जो न्यूरॉन है इसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना, इंपल्स को लेके जाना। अब हमारे पास माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हो गए। ऐसे ही हमारे पास जो न्यूरॉन देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है?
यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए, मल्टीपोलर में हमारे पास क्या है, वन एक्सॉन, मल्टीपल डेंड्राइट्स, मल्टीपल डेंड्राइट्स। बाइपोलर में हमारे पास क्या है, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, राइट। और यूनिपोलर में ओनली एक्सॉन, नो डेंड्राइट्स। यूनिपोलर सिर्फ कहां पे होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। बाइपोलर जो होता है हमारी आईज के अंदर पाया जाता है। और मल्टीपोलर मेजॉरिटी जितने भी हमारे न्यूरॉन्स होते हैं सारे कैसे होते हैं, दैट इज मल्टीपोलर, ठीक है। फिर न्यूरॉन को हम और कैसे बांट सकते हैं, हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है और एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन से इफेक्टर्स के पास लेके जाएगा। एसोसिएशन न्यूरॉन क्या करता है, इनको कनेक्ट करता है। क्या करता है, एसोसिएशन न्यूरॉन्स कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, और ये स्पाइनल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी कनेक्ट करने में काम आता है, ठीक है बच्चे। सो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहां से, सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास, मोटर न्यूरॉन ब्रेन से इफेक्टर्स के पास, और एसोसिएशन न्यूरॉन उन दोनों को कनेक्ट करने के काम आता है, ठीक है बच्चे। सो न्यूरॉन जो है, इस कोई भी हमारे पास न्यूरॉन होता है, नर्व सेल होगा, तो उसके अंदर क्या फीचर होता है, व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर ऑफ अ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में हमारे पास क्या होता है, एक तो उसके अंदर होती है एक्साइटेबिलिटी, और दूसरा होता है उसमें कंडक्टिविटी। अब बच्चे, एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है, इंपल्स का जनरेशन, ये इंपल्स जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। और कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि इंपल्स को ट्रांसमिट करना, जो इंपल्स बन रही है उसको एक से दूसरी, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको ट्रांसमिट करना, उसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी इज द जनरेशन ऑफ द इंपल्स एंड कंडक्टिविटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्स, ठीक है बच्चे, ओके। तो ये हमारे पास क्या आता है, इसके हिसाब से हमारा जो नर्वस टिश्यू जो इस हिसाब से क्या क्या काम करता है, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी के बेसिस पर करता है। और नर्वस सिस्टम हमारा क्या क्या काम करवा रहा है कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करवाएगा, ठीक है। जो हमारे हार्मोन्स हैं उनके ट्रांसमिशन में भी मदद करते हैं, क्योंकि नर्व इंपल्स जो होती है वो ट्रांसमिट की जाएगी, राइट। हमारी मेमोरी के लिए, हमारे वॉलंटरी एक्शंस को, हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को, और हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है। किसको, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। जो हमारा कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको भी मेंटेन करके रखता है, थिंकिंग में, मेमोरी में, वॉलंटरी एक्शंस में, इनवॉलंटरी एक्शंस में, फिर हमारे बॉडी कंट्रोल में, ठीक है। इन सब के अंदर हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। अब जो ये इंपल्स बनती है और ये ट्रांसमिट होता है, ये किस तरीके से हमारा जाता है प्रोसेस, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि हमारी जो इंपल्स बनी और वो ट्रांसमिट होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट की जाएगी, या एक ही न्यूरॉन में किस तरीके से वो ट्रांसमिट होती है उसे हम देखते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर जो होते हैं 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास होता है पोलराइजेशन, दूसरा हमारे पास होता है डीपोलराइजेशन, और तीसरा हमारे पास जो होता है रीपोलराइजेशन। ये 3 प्रिंसिपल के ऊपर जो होती है हमारी जो इंपल्स है वो उसका कंडक्शन होता है, ठीक है। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स जो होता है वो इन प्रोसेस से काम किया जाता है।
होता क्या है कि जब हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है, अगर हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होगा तो इस रेस्टिंग स्टेट में क्या होगा कि बाहर वाली मेम्ब्रेन पर तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। बाहर वाली मेम्ब्रेन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और अंदर वाली मेम्ब्रेन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब एक्सोन के अंदर और एक्सोन के बाहर कंसंट्रेशन का फर्क होता है। एक्सोन के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, क्या, इनसाइड एक्सोन मेम्ब्रेन किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, के पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और नेगेटिव प्रोटीन होता है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन इज प्रेजेंट। जबकि आउटसाइड मेम्ब्रेन पर हमारे पास सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब कंसंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा होता है तो क्या होता है, हमारे पास आउटफ्लो होता है, क्या होगा, आउटफ्लो होगा, किसका, सोडियम आयंस का। 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे, और इनफ्लो जो होता है वो के पॉजिटिव आयन का होता है, और वो कितने, 2 आते हैं। तो इसलिए बाहर वाली मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और इस टाइम जो इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है बच्चे। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। और ये जो स्टेट होती है इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। ये क्या है हमारी पोलराइज्ड स्टेट। अब जब कोई स्टिमुलस आएगा, तो क्या होगा, जब भी कोई स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस मींस क्या होता है, एक्सटर्नल चेंज इन एनवायरनमेंट। अब स्टिमुलस होगा तो क्या होगा, सोडियम का इनफ्लक्स बढ़ जाएगा, सोडियम का इनफ्लक्स बढ़ जाएगा। अब सोडियम का इनफ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, जो पोलैरिटी है, सपोज इस साइड के ऊपर ये हमारे पास यहां पर इंपल्स आएगा। अब इंपल्स आएगा तो यहां की पोलैरिटी क्या होगी, सोडियम का इनफ्लक्स बढ़ जाएगा, इनफ्लक्स बढ़ेगा तो सोडियम अंदर आने की तरफ बढ़ेगा। अब सोडियम अंदर आएगा तो क्या होगा, माइनस आयंस निकल जाएंगे, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस दैट द पोलैरिटी चेंजेस। हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया। ये साइड ए पर है, साइड ए जो है हमारी, वहां पर क्या हुआ कि जब इंपल्स कोई भी स्टिमुलस आया तो क्या हुआ, सोडियम आयंस का इनफ्लक्स बढ़ गया। अब सोडियम आयंस का इनफ्लक्स बढ़ गया, सोडियम आयन अंदर की तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और ऊपर क्या आ गया, वहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द पोजीशन इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स, ठीक है बच्चे। अब इसके कारण क्या हुआ, यहां पर पोलैरिटी चेंज हो गई, पोलैरिटी चेंज हो गई तो क्या हुआ, यहां पे अब देखा जाए तो क्या होगा, हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो अंदर वाली मेम्ब्रेन में तो A टू B जाएगा, और बाहर वाली मेम्ब्रेन में B टू A जाएगा। तो ये जो स्टेट होती है इसको हम क्या कहते हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट। अब जब ये इंपल्स आई है तो ये इंपल्स आगे की तरफ मूव करेगी। अब स्टिमुलस A से B पर आएगा, अब A से B पर आएगा तो क्या होगा, अब ये जो हमारा सोडियम का इनफ्लक्स हुआ था, राइट, ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, राइट। तो इस अब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है तो क्या होगा, पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा,
वापस से क्या होगा कि हमारे पास जो बाहर वाली लेयर है वहां पर तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बाहर वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा और जो हमारी बी साइड है वहां पर हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारी जो स्टेट हो जाएगी इसे हम कहते हैं रीपोलराइज्ड स्टेट। क्या कहते हैं इसे हम, रीपोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, क्यों, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स जो है वो वहां पर रुक जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या था कि हमारी जो पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होती है। अब जो हमारा इंपल्स ट्रांसमिट होता है वो हमारे पास दो किस्म का इंपल्स हो सकता है। एक हमारे पास केमिक जो ट्रांसमिट होता है, एक इलेक्ट्रिकल में हो सकता है, केमिकल में। तो हमारे पास जो साइनेप्स हैं, साइनेप्स दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल है और एक हमारे पास केमिकल। इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्स होता है ये बहुत फास्ट होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर जो डेटा ट्रांसफर जो हमारा फ्लो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैप जंक्शंस होते हैं, उनसे डायरेक्टली डेटा जो आपकी सिग्नल्स है वो ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है जी, और ये कहां पर होता है, जैसे हमारे हार्ट मसल्स जो होते हैं इसके अंदर हमारा ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है हार्ट मसल्स वगैरह के अंदर जाता है। ठीक है बच्चे, अब केमिकल इंपल्स जो होता है ये कैसे होता है कि हमारे जो एक्सोन होते हैं, एक्सोन के एंडिंग में हमारे पास क्या था, साइनेप्स था, राइट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट था। तो वहां पर साइनेप्स जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहां पर एक इस तरह से मेम्ब्रेन जाती है, यहां पर इसमें वेसिकल्स होते हैं, यहां पर ये प्रोटीन होते हैं, राइट। यहां पर ये हमारे पास इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास किसका है, साइनेप्स का डायग्राम है। ये यहां पर तो पोस्ट सिनेप्टिक आएगा, साइनेप्स के बाद ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट आएगा और ये प्री सिनेप्टिक है। क्या है, प्री सिनेप्टिक। और यहां पर जो हमारे पास ये वेसिकल्स होते हैं, क्या है, वेसिकल्स, इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है पूछ लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब इसका एग्जांपल भी पूछ लेते हैं। एग्जांपल क्या है इसका, एसिटाइल कोलाइन। क्या है, एसिटाइल कोलाइन इज अ एग्जांपल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करता है, इंपल्स को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। ठीक है बच्चे, तो अब ये जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा है कि जो हमारी इंपल्स जारी है वो किस हिसाब से चल रहा है। जब हमारे पास कोई इंपल्स आएगी प्रीसिनेप्टिक क्लेफ्ट पे तो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी। जब हमारे पास कोई इंपल्स आएगी तो क्या होगा, when impulse arrives at presynaptic cleft, तो जब प्रीसिनेप्टिक क्लेफ्ट पर इंपल्स आएगी तो क्या होगा, जो हमारे पास कैल्शियम आयंस हैं, पूछ लेते हैं बच्चा कौन सा आयंस है, कैल्शियम आयंस जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से मूव कर जाते हैं और साइटोप्लाज्म ऑफ साइनेप्टिक नोड में पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चे, अब कैल्शियम आयन आ जाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, जो हमारे पास वेसिकल्स हैं इन वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे। अब न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर निकल के कहां जाएंगे, यहां पर आएंगे। यहां पर क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं,
ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएंगे और वो क्या करेगा, पोस्ट सिनेप्टिक में आगे ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है बच्चे, जब कोई इंपल्स आएगा तो कैल्शियम आयन जो है प्री सिनेप्टिक से सिनेप्टिक नोड के अंदर जाएंगे। अब सिनेप्टिक नोड के अंदर जाएंगे तो वो क्या करेगा, वहां से वेसिकल्स में से क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर निकालेगा। न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा तो वो कहां पे, जो यहाँ पे बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं रिसेप्टर, उनके ऊपर जाके जुड़ जाएगा और वहां से वो पोस्ट सिनेप्टिक के अंदर इंपल्स को ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या है कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमने क्या पढ़ा, नर्व जो हमारे पास है, जो न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, कैसे इंपल्स जाती है, साइनेप्स क्या होता है, राइट। इसके बाद जो आता है कि हमें पूछ लेते हैं नर्व क्या होती है, फिर टाइप्स ऑफ नर्व कौन सी होती हैं, राइट, फिर गैंग्लियन क्या होता है, राइट। सो नर्व क्या होती है, नर्व क्या है, इट इज अ बंडल ऑफ एक्सॉन। बंडल ऑफ एक्सॉन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन इज नोन एज नर्व। अब नर्व देखी जाए तो हमारे पास कितने कैटेगरी में नर्व आ जाएगी, सेंसरी नर्व होगी, मोटर नर्व होगी और मिक्स्ड नर्व होगी। ठीक है, सेंसरी नर्व का काम क्या होगा, जैसे सेंसरी न्यूरॉन का था कि सेंसरी ऑर्गन से कहां लेके जाएगी, ब्रेन के पास। मोटर नर्व क्या करेगी, ब्रेन से इफेक्टर के पास लेके जाएगी। और मिक्स्ड नर्व दोनों काम करती हैं। मिक्स्ड नर्व जैसे कि हमारी स्पाइनल नर्व्स हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, स्पाइनल नर्व्स हो जाती हैं। और कुछ क्रेनियल नर्व्स भी हमारे पास मिक्स्ड नर्व में आती है, जैसे कि हमारी टंग की होती है, राइट। सो हमारे पास सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है और मिक्स्ड नर्व है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन को हम नर्व कह देते हैं। और जो हमारे पास बंडल ऑफ साइक्लोन होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग्लियन। ठीक है बच्चे, सो यहां तक जो हमने देखा कि हमारी नर्व्स क्या होती हैं, फिर नर्व्स का क्या डेफिनेशन है, फिर गैंग्लियन क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्या याद रखनी है, नर्व कौन सी है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व क्या करती है, सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास लेके जाएगी, राइट, या रिसेप्टर से ब्रेन के पास। मोटर नर्व क्या करेगी, वो ब्रेन से इफेक्टर्स के पास लेके जाएगी। और मिक्स्ड नर्व क्या करती है, दोनों का इन बिटवीन काम करती है। ठीक है बच्चे, अब हम इसके बाद जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके पार्ट्स क्या क्या है, उनके फंक्शन क्या क्या है। ठीक है बच्चे, तो बच्चों ये हमारा ब्रेन का डायग्राम है। बच्चों जैसा बना वैसा बना दिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतने सही समझने की कोशिश करना। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हमारा दो चीज से बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो ब्रेन जो है हमारे पास, ब्रेन जो होता है ये बोनी कैविटी में होता है, राइट, लोकेटेड होता है बोनी कैविटी में, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेनियम, राइट। अब 1.2 से 1.5 kg के करीब हमारा ब्रेन का मास होता है, वेरिएबल। ठीक है, बोनी कैविटी में लोकेटेड हम कहते हैं, क्रेनियम प्रोटेक्टिव होता है। अब जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे हम कहते हैं मेनिंजेस। पूछ लेते हैं टेक्निकल नाम, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ब्रेन, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ब्रेन इज नोन एज मेनिंजेस। ठीक है, अब मेनिंजेस हमारे पास 3 लेयर है, सीक्वेंस में याद करने के लिए डीएपी याद रखना बेटा। जैसे डीएपी जो होता है किसान डालते हैं खेतों के अंदर, ड्यू से ड्यूरा मैटर है, राइट, ए से आर्कनॉइड है और पी से पैरामीटर है। सो ड्यूरा मैटर आउटर लेयर है, इट इज आउटर लेयर, हार्ड होती है,
ठीक है। आर्कनॉइड जो होती है ये मिडल लेयर है, राइट, और कैसी होती है, वेब लाइक स्ट्रक्चर होती है ग्रिपिंग के लिए। और पायामीटर जो होता है ये फ्लूइड इन नेचर होता है, फ्लूइड इन नेचर, और ये इनर मोस्ट लेयर होती है। पूछ लेते हैं कि बीमारी क्या हो जाती है अगर मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। इट इज मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, उसको क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब जो हमारा ब्रेन होता है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसे हम कहते हैं CSF। फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं इसकी, क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक। तो जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बच्चे? ब्रेन कैन बी डिवाइडेड टू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, राइट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे फोर ब्रेन की बात करेंगे, राइट, किसकी, फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन जो है ये किस किस से बना हुआ है, ऑल्फैक्टरी लोब्स, राइट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यहाँ पे हमारा सेरिब्रम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, राइट, इसको इकट्ठा हम डाइसेफ्लोन भी कह देते हैं। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं, फॉर स्मेल पर्पस होती है, इसके लिए, स्मेल के लिए। अब हम बात करते हैं हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, दैट इज सेरिब्रम। अब सेरिब्रम जो हमारा ब्रेन होता है, ये जो फिशर होते हैं, फिशर क्या करता है, उसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दो, जो सेरिब्रम होता है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन, फिशर्स जो होते हैं, सेंट्रल फिशर जो होता है उसको डिवाइड कर देता है। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जो लेयर जोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम, राइट, ये कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है बच्चे। फिर जो ये हमने साइड व्यू दिखाया काट के, जो हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसको दो लेयर को जो जोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। कॉर्पस कैलोसम इज द लेयर व्हिच कनेक्ट्स द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चे। अब हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है इसके अंदर क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं और ग्रूव्स होते हैं। तो जो फोल्ड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गाइडी कहते हैं, राइट, और जो ये डिप्रेशन बीच में आ जाता है, ग्रूव्स बन जाती हैं या फिर डिप्रेशन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सल्की कहते हैं। और हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इसमें बीच में डिप्रेशन जो रहता है, कैविटी आ जाती है, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं, कैविटी जो होती है। और इस कैविटी के अंदर भी हमारे पास CSF होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सो हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और इसके अंदर जो फिशर्स होते हैं वो फिशर क्या करते हैं, उसको चार लोब्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि हमने लिखा फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब जो होती है ये हमारे फ्रंट पार्ट में होती है, एंटीरियर पार्ट में, पैराइटल बीच में होती है, ऑसिपिटल पोस्टीरियर एंड में होती है, पिछले में,
और जो हमारे पास टेम्पोरल लोब होती है वो लेटरल एंड पे होती है। कहां पर? लेटरल। ठीक है बच्चे, अब हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये क्या क्या काम करता है, इसके अंदर हमारे पास अलग अलग रीजन भी होते हैं, राइट। मोटर एरिया होता है, सेंसरी एरिया होता है, प्री मोटर एरिया होता है, राइट। तो ये सब जो है इन्हीं लोब्स के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो सेंसरी जो आपके पास एरियाज होते हैं, सेंसरी एरियाज का काम क्या होता है, राइट। सेंसरी एरिया का काम क्या होता है बच्चे? जो हमारी फंक्शनल एरियाज है, सेंसरी एरियाज क्या करते हैं? हमारा जो जनरल सेंसेस होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है बच्चे, मेन जो हमारी सेंसेशंस वगैरह होती हैं वो कंट्रोल करता है हमारा सेंसरी एरिया, राइट। सच एज पेन, टेम्परेचर और प्रेशर का जो होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेरिब्रम के अंदर देखा जाए तो हमारे अलग अलग एरियाज हैं। अब उन अलग अलग एरियाज का जो काम है वो अलग अलग है, राइट। जैसे कि अगर हम लोब के हिसाब से ही कर लेते हैं तो यहाँ पर वैसे अगर देखा है हमने दूसरा डायग्राम में अगर होता है तो यहाँ पे होता है सेंसरी होता है, फिर मोटर होता है, प्री मोटर होता है, ठीक है। तो अलग अलग एरियाज होते हैं। तो सेंसरी एरियाज जो होते हैं, सेंसरी किसके लिए? पेन, टच, इसके लिए होता है सेंसरी एरियाज जो होते हैं हमारे, ठीक है। फिर जो मोटर एरियाज होते हैं वो हमारे वॉलंटरी के लिए होते हैं। मोटर एरियाज किसके लिए होते हैं? वॉलंटरी एक्शंस के लिए, राइट। और प्री मोटर जो होते हैं वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। किसको? इनवॉलंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? हमारा प्री मोटर एरियाज जो होते हैं वो किसको कंट्रोल करते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस को। और जो एसोसिएशन एरियाज होते हैं हमारे, मींस उसके भी आगे जो होते हैं हमारे पास एसोसिएशन एरियाज होते हैं, राइट। एसोसिएशन एरिया क्या करते हैं? एसोसिएशन एरिया हमारे पास क्या करेगा? ठीक है, ये जो हमारे रीजनिंग वगैरह होती है, राइट, मेमोरी होती है, इसका काम कौन करता है? रीजनिंग, मेमोरी, ठीक है। ये हमारा कौन करता है बच्चे? ये हमारे एसोसिएशन एरियाज करते हैं, या फिर आप क्रिएटिविटी की भी बात करें तो एसोसिएशन एरियाज में आता है, ठीक है। तो हमारे जो एरियाज है वो किस तरीके से डिवाइडेड है? हमारे पास सेंसरी, अगर देखा जाए सेंसरी, मोटर, प्री मोटर, एसोसिएशन एरियाज, ठीक है बच्चे, इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। और बाकी हमारी जो लोब्स होती हैं, ये लोब्स जो है ये काम करती हैं। मींस हमारा सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, तो सेरिब्रम का काम क्या क्या देखा जाए अगर हम इकट्ठा देखें? थिंकिंग का काम इसका है, राइट। फिर कॉन्शियसनेस का इसका काम है, हमारे वॉलंटरी एक्शंस को ये कंट्रोल करता है, ठीक है बच्चे। मेमोरी, तो ये सब काम हमारे कौन करवा देता है? सेरिब्रम ही करवाता है। अब सेरिब्रम को अगर लोब्स के हिसाब से देखें, हमारे पास लोब्स कौन सी मैंने आपको बताई? फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ओसिपिटल लोब है, राइट। अब अगर लोब वाइज अब हम फंक्शन देख लें तो लोब वाइज फंक्शन क्या आ जाएगा कि जो हमारे पास फ्रंटल लोब है, ठीक है, कौन सा? फ्रंटल, थिंकिंग का काम, मेमोरी का काम, इंटेलिजेंस का काम, ठीक है। ये सारे काम कौन करता है? हमारा फ्रंटल लोब काम करती है। इमोशंस जो हमारे आते हैं, कौन से? इमोशंस जो आते हैं, हमारी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति जो होती है, वो सब हमारी कौन से लोब करती है? फ्रंटल लोब करती है, ठीक है। ऑसिपिटल लोब जो होती है, ऑसिपिटल लोब जो होती है ये किसके लिए? विजन के लिए होती है। किसके लिए? विजन के लिए, ठीक है बच्चे। कौन सी? ऑसिपिटल लोब। पैराइटल जो होती है, पैराइटल, टच, हीट, प्रेशर, पेन, राइट, ये हमारे किस में आता है?
पैराइटल लोब में आता है। और जो हमारी टेम्पोरल लोब होती है वो क्या करता है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो होता है हमारा, टेम्पोरल लोब जो करती है ये क्या है हमारा, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। मीन्स किसी चीज को समझने के लिए जो हम देखते हैं, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। फिर हियरिंग भी इसी में आती है हमारी, सुनने के लिए भी, वो भी हमारे किसमें होता है, टेम्पोरल लोब के अंदर होता है। ठीक है बच्चे। सो फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब जो होती है हमारा, इसका काम क्या था, स्मेल वगैरह के लिए था। फिर सेरिब्रम के अंदर हमने काफी सारे देख लिए, सेंसरी एरियाज है, मोटर एरियाज है, प्रीमोटर एरियाज है, राइट। और फिर हमारे लोब्स के हिसाब से भी हमने इनके फंक्शन देख लिए। ठीक है बच्चे। पेपर में आपको डायग्राम दे देते हैं, बोलेंगे डायग्राम बोलते हैं लेबल कीजिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये बहुत कॉमन पूछते हैं। ठीक है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम और ये फ्रंट सेरिब्रम, ये पूछ लेते हैं, लेबलिंग इनके फंक्शंस पूछ लेते हैं। ठीक है बच्चे। फिर जो हमारे पास इसके बाद हमारे फोर ब्रेन में और क्या आता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। क्या आता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है देखिए थैलेमस के नीचे होता है, राइट। ये किसका पार्ट है, डाइंसेफ्लॉन का पार्ट है, मैंने बताया। ये क्या करता है, हमारी हंगर को कंट्रोल करता है, भूख प्यास जो होती है हमारी, राइट। क्या, फिर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर कंट्रोल, इसलिए इसको थर्मोस्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट भी कहते हैं। फिर ये हार्मोन भी रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन, ये हम उसमें पढ़ेंगे ग्लैंड्स में डिटेल के अंदर। ठीक है। सो जो हाइपोथैलेमस है हमारा, वो क्या क्या काम करवा देता है, हाइपोथैलेमस जो है हमारी भूख को कंट्रोल करता है, हमारे प्यास को कंट्रोल करता है, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और जो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चे। कौन, हाइपोथैलेमस। और थैलेमस क्या करता है, it relieves pain and pressure, it relieves pain and pressure, जो पेन वगैरह होता है उसको दूर करता है, राइट। और सिग्नल को ट्रांसमिट करने में भी मदद करता है। कौन, जो हमारा थैलेमस होता है। ठीक है बच्चे। फिर थैलेमस के बाद हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया, हमारे पास किसके हैं, फोर ब्रेन के पार्ट थे। और फोर ब्रेन के बाद हमारे जो आ जाते हैं दैट इज मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन देखा जाए, क्या, मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन जो है ये इसका काम क्या है, इट कनेक्ट्स, सिंपल, फोर ब्रेन विद द मिड ब्रेन, फोर ब्रेन विद द हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन जो होते हैं उसको कनेक्ट करता है। इसके अंदर हमारे पास चार लोब्स होती हैं जिसे हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, क्या होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और ये क्या करता है, जो हमारे रिफ्लेक्स होते हैं आइरिस के और आईलिड के, उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स ऑफ, control the reflex of iris and eyelids। जो हमारी eyelid वगैरह होती हैं उनके रिफ्लेक्स को कौन कंट्रोल करता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कंट्रोल करता है। ठीक है जी। और ईयर से सेरिब्रम तक इंफॉर्मेशन को भी लेके जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो होता है ये सबसे लोवेस्ट पार्ट है हमारा, राइट। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, हाइंड ब्रेन। ठीक है।
फोर ब्रेन के हमने सारे देख लिए बच्चे। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हाइंड ब्रेन आता है। तो हाइंड ब्रेन में हमारे पास क्या क्या है, सेरिबेलम, राइट, पॉन्स है और मेडुला ऑब्लंगाटा है। ये हमारे पास सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, हमारे सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये देखिए, ये सेरिबेलम जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है किसका, हमारे ब्रेन का। इसका काम क्या है भाई, बॉडी बैलेंस करना। क्या काम करना है, बॉडी को बैलेंस करना, किसका काम है, सेरिबेलम का काम है, राइट। और ये हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करवाता है। मस्कुलर एक्टिविटीज जो होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करवाता है कौन, जो हमारा सेरिबेलम है। ठीक है बच्चे। अब मान के चलो किसी इंसान को शराब पिला दी जाए, अब शराब पिला दी जाए तो क्या होता है, वो हमारे सीनस पे अटैक करती है, सीनस पे अटैक करती है स्पेसिफिकली कहां, सेरिबेलम में। और सेरिबेलम हमारा बॉडी बैलेंस मेंटेन कर रहा है। अब किसी के सेरिबेलम पे असर हो जाएगा तो क्या होगा, उसका बॉडी बैलेंस नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है, कि उसको दारू, एक इंसान को दारू पिला दी तो उसका कौन सा पार्ट डैमेज होगा, या फिर आप बोल देंगे अगर सेरिबेलम डैमेज हो गया तो क्या होगा, उसका बॉडी बैलेंस नहीं होगा, वो सही से नहीं चल पाएगा। ठीक है, ओके। फिर जो पॉन्स है, अब ये पॉन्स देखिए, जो हमारे पास ये पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा और ये हाइपोथैलेमस आता है, ये स्टॉक होता है, स्टेम होती है ब्रेन की। ठीक है, सेरिब्रम हमारा मेन पार्ट हो जाता है और जो ये स्टॉक, जो स्टेम होता है ब्रेन में आता है। तो पॉन्स जो है वो क्या करता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में सिग्नल ट्रांसफर करता है, सिग्नल ट्रांसफर इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। कुछ हद तक हमारी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है कौन, पॉन्स। ठीक है बच्चे, ये क्या क्या करता है, एक तो हमारे इंपल्स को भेजेगा एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से दूसरे में, और कुछ हद तक हमारी जो ब्रीदिंग है और रेस्पिरेशन है उसको भी कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अगर हमारा इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग करनी है तो इसमें मेडुला ऑब्लंगाटा चाहिए। अगर हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा डैमेज हो जाए तो क्या होगा, सडन डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। क्वेश्चन दे देते हैं कि आपका मेडुला ऑब्लंगाटा डैमेज हो गया, चोट लग गई तो क्या होगा, मर जाएगा। क्यों, इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कंट्रोल नहीं होगी। इसको रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहा जाता है। किसको, मेडुला ऑब्लंगाटा को। ये हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसको इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं उसको कंट्रोल करता है कौन, हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, ओके। वॉमिटिंग वगैरह जो होती है उसको भी यही कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग मींस इनवॉलंटरी एक्शंस में आ गए, वॉमिटिंग हो गई, फिर स्वेलोइंग हो गई, जितने भी आपके इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, वॉमिटिंग, उल्टी करना, स्वेलिंग, निकलना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ऑटोमेटिक चलते हैं। तो उसको भी कंट्रोल कौन करता है, ये यही करता है। ठीक है बच्चे, तो मेडुला ऑब्लंगाटा का भी फंक्शन हो गया, डायग्राम भी हो गया। तो हमारा ये जो ब्रेन का क्या पार्ट है, ब्रेन, सीएनएस का ब्रेन कवर हो गया। अब एक चीज और बेटा कि ब्रेन के अंदर हमारे पास ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत काफी कॉमन पूछते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर जो होता है वो किससे बनता है, सेल बॉडी से बनता है, जो हमारा साइटोन होता है। और व्हाइट मैटर जो होता है वो किससे बनता है, एक्सोन से होता है। ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर जो होता है वो बाहर होता है और व्हाइट मैटर कहां होता है, अंदर होता है।
ठीक है, ओके ओके। इसके बाद जो हमारे पास आता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन तो हमारा कहां पे प्रोटेक्टेड है, क्रेनियम में। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कहां पे प्रोटेक्टेड है, हमारे वर्टेब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। कौन, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है इसका काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सडन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। कोई अचानक से स्टिमुलस हमें चाहिए और अचानक से हमारा उसका रिस्पॉन्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। सपोज आपके किसी फ्रेंड ने आपका हाथ अचानक से गर्म चीज पे रख दिया और आप एकदम से झटका लेते हैं, या फिर आपका फ्रेंड आपको कोई पेन लेता है छुआता, तो आप सडन रिस्पॉन्स जो करेंगे दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है बच्चे, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का काम नहीं होता, इट इज ओनली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। फिर क्या करेगी, जो सिग्नल्स हैं नेक से नीचे नीचे सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल लेके जाएगा कहां पर, ब्रेन के पास। इट carries signal from sensory organ to brain, जो लोअर पार्ट में है, कहां से, नेक से। और क्या करेगा, सिग्नल लेके जाएगा फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर्स, जो हमारे इफेक्टर्स होंगे उनके पास सिग्नल भी लेके जाएगा। अब पूछ लेते हैं सीएनएस और मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या फर्क है, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में। ब्रेन में तो ग्रे मैटर बाहर था, व्हाइट मैटर अंदर था, राइट। जबकि स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। ग्रे मैटर जो होगा वो इनसाइड होगा और व्हाइट मैटर जो होगा वो कहां होगा, आउटसाइड होगा। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंस आता है, किसके, जो सेल बॉडीज और एक्सोन की पोजीशन के हिसाब से। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, जो हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा का कंटिन्यूएशन ही होती है। और कहां से आती है, जो हमारा फोरामेन मैग्नम होता है वहां से पास करके जाती है, जो कैविटी प्रेजेंट होती है सेंट्रल कैनाल, वहां से निकलते हुई जाती है हमारा क्या, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है बच्चे, ये नोट डाउन कर लो बच्चों। तो बच्चे इसके बाद हमारे पास जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके हम टाइप देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप क्या है, फिर रिफ्लेक्स एक्शन की जो पाथ होती है वो क्या होती है, क्वेश्चन दे देते हैं, डायग्रामेटिक बेस्ड भी आ जाता है, राइट। रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ दी होगी आपको, डायग्राम दिया होगा बुक के अंदर, जिसमें आपका हैंड जो है एक हॉट प्लेट पे रख दिया है, तो वो डायग्राम दे देते हैं, राइट। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो क्या है, मैंने बताया, इट इज अ सडन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, इनवॉलंटरी एक्शन जो होता है, और ये कौन कंट्रोल करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो इस और दो पाथ, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, या फिर रिफ्लेक्स पाथ, ठीक है। द पाथ दैट रिफ्लेक्स एक्शन फॉलोज, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब चलेगा किस तरीके से, इसका फ्लो चार्ट याद रखना बच्चे, बाकी डायग्राम में आप भर सकते हो आसानी से। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस कहां पे जाएगा, हमारे रिसेप्टर के पास जाएगा। रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन लेके आएगा, सेंसरी न्यूरॉन जो है ये कहां जाएगा, जो हमारी डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, और फिर डॉर्सल रूट से फिर कहां जाएगा, एसोसिएशन न्यूरॉन्स,
एसोसिएशन न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन भी कह देते हैं, राइट। फिर यहां से कहां आएगा, वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट से कहां आएगा, मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से कहां पहुंचेगा, इफेक्टर्स, और फिर जाके हमारा एक्शन पूरा होगा, राइट। सो ये एक पाथ है जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है। स्टिमुलस आएगा, रिसेप्टर रिसीव करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन उसको लेके जाएगा डोर्सल रूट से, गैंग्लियन से होते हुए डोर्सल रूट से एसोसिएशन न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, वहां से वेंट्रल रूट से मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर्स के पास, ठीक है बच्चे। फिर रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं हमारे पास वो दो किस्म के हो जाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन तो वो दो किस्म के होते हैं, कौन से, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट रिफ्लेक्स कौन से होते हैं, जो बाय बर्थ आते हैं, क्या आते हैं, बाय बर्थ, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, और एक्वायर्ड क्या है, जिसके लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इनेट नेचुरल अपने आप होते हैं, एक्वायर्ड के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इनेट हर इंडिविजुअल में होते हैं, जबकि एक्वायर्ड जो उसके लिए ट्रेन होता है उसी के लिए होते हैं, राइट। इनेट में जैसे कि आपका नी जर्क होता है, क्या, नी जर्क वगैरह हो गया, स्वैलोइंग ऑफ फूड हो गया, ब्लिंकिंग होगा, ठीक है। तो वो जो आपके पास नेचुरल है, नी जर्क वगैरह में स्वैलोइंग जो फूड का करते हैं, तो वो हमारे पास नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं। एक्वायर्ड क्या है, जो एनवायरनमेंट में रहने के बाद आते हैं, जैसे कि टाइपिंग कर रहे हैं, अब टाइपिंग करते करते बात भी कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है, राइट। फिर मान के लो दोस्तों के साथ घूमने निकले थे साइकिल पे, और चलते चलते अपनी मंजिल पे पहुंच गए बात करते करते, वो भी क्या है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है, क्या है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, राइट। या फिर आपको कोई टेस्टी खाना मिल जाता है, आपका मनपसंद खाना अगर आए तो आपके मुंह में पानी आता है, दैट इज आल्सो एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। क्या पता वो खाना देख के आपके मुंह में पानी आता हो बट दूसरे के ना आता हो। और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स के लिए पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था, पैवलोव साइंटिस्ट था, उसने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। वो क्या करता था, उसने क्या खाना घंटी बजाता था और कुत्ते को खाना देता था, रोज घंटी बजाता था और कुत्ते को खाना देता था। फिर एक टाइम क्या किया उसने, घंटी बजाई बट कुत्ते खाना दिया, बट कुत्ते के मुंह में फिर भी राल टपक गई थी, क्यों, वो उसका एक्वायर्ड रिफ्लेक्स था कि जब भी घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, राइट। सो वो पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था। सो एक्वायर्ड रिफ्लेक्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते हैं, जबकि इन्हें जो होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं। अब मान के चलो किसी टीचर ने आपको पूछा इज इट ओके, तो बच्चे क्या करते हैं, यस सर, तो वो क्या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है कि जब ऐसा पूछा जाएगा तो हमें ये रिस्पांस देना है, यस सर या नो सर, ठीक है बच्चे। वो भी क्या हमारे एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इनेट रिफ्लेक्सेस हो गए और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स हो गए। इसके बाद जो हमारे पास आता है कि हमारा सीएनएस कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे किसकी, एएनएस सिस्टम की। एएनएस सिस्टम जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इसमें हमारे पास क्या आता है, सिंपैथेटिक आता है और पैरासिम्पैथेटिक आता है। ये हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, सिंपैथेटिक, राइट, और पैरा सिंपैथेटिक। अब ये देखिए कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है ये, इसकी जो नर्व होती है, जो हमारा वर्टिकल कॉलम होता है, नेक से वेस्ट के बीच में प्रेजेंट होती है, नेक टू वेस्ट के बीच में इसमें नर्व प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक है इसकी कहां पे होगी, हमारे हेड में होती है, नेक में होती है, और जो हमारा सैक्रल रीजन होता है वर्टिकल कॉलम का, वहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चे। अब इनका काम क्या है, सिंपैथेटिक का जो काम है उसका वाइस वर्सा अपोजिट काम किसका है, पैरासिम्पैथेटिक का है। या फिर आप ये कह सकते हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी को, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, इट प्रिपेयर बॉडी फॉर एक्शन, क्या कह सकते हो, क्वेश्चन दे देते हैं, क्या करता है, इट प्रिपेयर बॉडी फॉर एक्शन, ठीक है।
सपोज कोई टेंस सिचुएशन आ गई है, राइट, और आपको घबरा रहा है, आपको पसीने छूट रहे हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, राइट, आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं, वो सारे के सारे काम कौन करवाएगा? सिंपैथेटिक सिस्टम करवाएगा। आपकी स्लाइवेशन जो थूक बन रहा है वो कम हो गया, राइट, ये सारे के सारे काम कौन करवाएगा? हमारा ऑटोनॉमिक करवाएगा। अब मान लीजिए सिचुएशन नॉर्मल हो गई, नॉर्मल हो गई तो वो काम कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक करेगा। पैरासिम्पैथेटिक करेगा, सब जो इसने एक्स्ट्रा करवाया था ये उसको नॉर्मलाइज करवा देगा। कौन करवाएगा? नॉर्मलाइज, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इट हेल्प इन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द इफेक्ट कॉज्ड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम। और इसके अंदर जो हार्मोन अब होता है वो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है उसका इफेक्ट आ जाता है। ठीक है बच्चे, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में हम देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। जैसे कि आर्टरीज की अगर बात करें, आर्टरीज ये क्या करवाएगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, और ये क्या करवाएगा उनको? ठीक है, फिर प्यूपिल की बात करते हैं, हमारे आंखों के अंदर जो होता है, ठीक है, अगर मान के चलो आपको कहीं डर लग रहा है तो आप क्या करोगे? आपकी आंखें जो है फट जाती है, तो वो फटती क्या है? मतलब आपका प्यूपिल का साइज होता है वो बढ़ जाता है, तो ये क्या करेगा? डायलेट करवा देगा, और ये क्या करवाएगा? उसका कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। ठीक है, फिर स्लाइवेशन की बात करें, मतलब जो थूक बन रहा है वो क्या होगा? ये इनहिबिट करेगा उसको, क्या करेगा? इनहिबिट, और ये क्या करेगा? उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, हार्ट बीट, हार्ट बीट जो होगी वो ये क्या करवाएगा? सिंपैथेटिक, ये उसको इंक्रीज करेगा, जबकि ये क्या करेगा? उसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, फिर हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स को ये क्या करवाएगा? डायलेट करवाएगा। ठीक है जी, क्या करवाएगा? डायलेट करवाएगा, और ये हमारा क्या करवाएगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, उसको क्या करेगा? ये कम कर देगा। लंग्स मतलब जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम क्या होता है? हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, तो अगर आपके कहीं टेंस सिचुएशन आ गई है तो उस टाइम जो हमारा फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट जो होता है वो हमारा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ब्रीदिंग जो होगी, अगर ब्रीदिंग रेट देखा जाए, ब्रीदिंग रेट भी, तो यह क्या करेगा? इंक्रीज करवा देगा, ये डिक्रीज करवाएगा। ठीक है, इरेक्टर मसल्स जो होते हैं, इरेक्टर पिलाई जो होते हैं, मींस जो रोंगटे खड़े होते हैं। ठीक है जी, तो जो इरेक्टर है ये क्या करवाएगा? उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, तो उसके कारण क्या है? हमारे जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाएंगे, और ये क्या करवाएगा? उनको रिलैक्स करवाएगा। क्या करवाएगा? रिलैक्स करवा देगा। ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट क्या हो जाती है? इंटेस्टाइन में अगर मूवमेंट देखें तो ये क्या करा देता है? पेरिस्टलिस मूवमेंट जो होती है वेव लाइक, वो डिक्रीज करवा देगा, और ये हमारा क्या करवाएगा? इंक्रीज करवाएगा। ठीक है, फिर मान के चलो कहीं टेंस सिचुएशन है तो आपके आंखों से क्या आती है? आंसू आ जाते हैं। अब आंसू आते हैं तो कौन करवाता है? लैक्राइमल ग्लैंड करवाता है। अब लैक्राइमल ग्लैंड करवाएगा तो क्या होगा? लैक्राइमल ग्लैंड के सिक्रीशन क्या होंगे? ये सिक्रीशन क्या कर देगा? सिक्रीशंस को बढ़ा देगा, सिक्रीशन इंक्रीज करेगा, और ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सारे के सारे काम उल्टे हैं बच्चे। ठीक है, फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर को ये क्या करा देगा? रिलैक्स करवा देगा, और ये क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या था? हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थी, जिसके अंदर हमारे जो काम है वो क्या करता है, राइट? तो ये क्या करता है? सिंपैथेटिक, इट प्रिपेयर बॉडी फॉर एक्शन, और ये रिलैक्सेशन।
ठीक है, ये बॉडी को एक्शन के लिए तैयार करेगा, ये बॉडी को रिलैक्स करवाएगा। ठीक है बच्चे, सो ये हमारे पास क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद अब हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, जो हमारे पास क्या रह गया है, हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। बेटा ये नोट डाउन कर लो एक बार ये पॉइंट्स। तो बच्चों इसके बाद जो हमारे पास आता है वो क्या है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें हमारी क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्पाइनल नर्व्स की। इसकी स्पाइनल नर्व, अब स्पाइनल नर्व जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होती है। पूछ लेते हैं बच्चे कितने होते हैं ये पेयर, 31 पेयर होते हैं। ठीक है, अब 31 पेयर ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, याद कैसे रखोगे आप, सी टी एल एस सी से याद रखो, सी टी एल एस सी। ठीक है, सी से सर्वाइकल, टी से थोरैकिक, एल से लंबर, एस से सैक्रल और सी से कॉक्सियल। ठीक है, ये हमारे पास 8 होती हैं, ये हमारे पास 12 जोड़े होते हैं, लंबर में 5 होते हैं, सैक्रल में 5 होते हैं और ये 1 होता है। 12 8 20, 20 और 5 25 और 5 30 और 1 31। ये 31 पेयर होते हैं हमारे पास ये वर्टिकल कॉलम में। ठीक है, अब जो हमारे पास ये स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये ओरिजिनेट कर रही हैं, तो हमारे पास जो एंटीरियर और पोस्टीरियर में होती हैं, किसमें, एंटीरियर और पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर में तो पोस्टीरियर में तो हमारे पास डोर्सल रूट होती है। ठीक है बच्चे, और एंटीरियर एंड में जो होता है, एंटीरियर एंड में हमारे पास वेंट्रल रूट होती है। और ये जो हमारी स्पाइनल नर्व जितनी भी होती है कैसी होती है, मिक्स्ड नर्व होती है, मतलब इसमें सेंसरी भी होती है और मोटर नर्व भी होती है। ये पूरे सिस्टम में फैली हुई अलग अलग मोशंस मूवमेंट वगैरह कराने में ये काम आती है। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास आती है क्रेनियल नर्व्स। क्या आती है, क्रेनियल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व देखा जाए तो बच्चे ये जो क्रेनियल नर्व्स वगैरह की डिस्क्रिप्शन है ये 11th में आता है। ठीक है, अब क्रेनियल नर्व्स बस नॉर्मली आपको पूछ लेते हैं थोड़ा सा कि कौन सी है नर्व, कौन सी है, कौन सी है, बाकी स्पेसिफिक डिटेल्स जो होती है पूरी ये 11th क्लास में एंड आई एम गिविंग दैट। सो क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं ये कितने होते हैं हमारे पास, 12 पेयर होते हैं। क्या होते हैं, क्रेनियल नर्व जो होती है हमारे पास 12 पेयर होती हैं टोटल। अब 12 पेयर जो नर्व है इसमें अलग अलग नर्व है, राइट। अब हमारे पास क्रेनियल नर्व्स भी कैसे हो सकती हैं, सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकती है। कैसी, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। अब नर्व का पहले इनके सबके नाम लिखे हुए हैं नर्व्स के, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसे भी हैं। सो सेंसरी नर्व जो आपके पास क्रेनियल नर्व 1 होगी, 2 होगी और जो 8 होगी वो आपकी सेंसरी नर्व होती है, राइट। फिर जो आपकी मोटर नर्व होती है वो कौन सी होती है, 3 4 6 11 और 12। तो बाकी जो बच गई आपके पास दैट इज 5 7 9 और 10। ये आपकी मिक्स्ड नर्व होती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड तीनों किस्म में होती हैं। सेंसरी नर्व 1 2 और 8 होती है। ठीक है, मोटर नर्व आपकी 3 4 6 9 और 12 होती है और मिक्स नर्व आपकी जो होती है 5th 7th 9th और 10th होती है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम इनकी हर नर्व की डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ये जो नर्व है कौन सी हैं
और उनका काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्रेनियल नर्व। अब क्रेनियल नर्व जो आपकी सबसे, यहाँ पर नंबर लिखेंगे हम। फर्स्ट, उसका नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी। ठीक है, काम क्या है? इट इज स्मेल। क्या है? स्मेल का काम जो होता है, फंक्शन। ठीक है, नर्व 2 जो होती है, नेचर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, राइट। तो फर्स्ट सेकंड जो होती है हमारी, ये क्या है? सेंसरी नर्व है। फिर जो आपकी सेकंड नर्व आती है, दैट इज ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व का काम क्या? हमारी साइट के लिए, देखने वाले के लिए काम आती है, राइट। फिर थर्ड नर्व जो होती है आपकी, होती है ओकुलोमोटर। ओक्यूलोमोटर, इसका काम क्या है? मूवमेंट ऑफ आईबॉल। और ये कैसी नर्व है? मोटर नर्व है, मूवमेंट ऑफ आईबॉल। ये दोनों कैसी सेंसरी है? ये कैसी है? मोटर है। फिर जो फोर्थ आती है आपके पास, फोर्थ आपके पास नर्व जो है वो कौन सी है? पैथेटिक नर्व। पैथेटिक नर्व, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? ट्रोक्लियर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ट्रोक्लियर नर्व भी कह देते हैं। इसका काम क्या? रोटेशन ऑफ आईबॉल। क्या है? रोटेशन ऑफ आईबॉल। अब ये जो नर्व है ये भी कैसी है? मोटर नर्व है। फिर हमारे पास फिफ्थ नर्व जो आती है उसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व। ये जो हमारी है सबसे बड़ी नर्व होती है बॉडी की, राइट। ये 3 हिस्सों में बट जाती है। ऑप्थेल्मिक, कौन सी? ऑप्थेल्मिक में आ जाता है, ठीक है। मैक्सिला में आ जाता है और मैंडिबुलर में आ जाता है। मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ठीक है। ये हमारे पास अलग अलग आ जाती है, मैंडिबुलर, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। अब ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी जो है ये तो हमारी सेंसरी है, जबकि मैंडिबुलर जो होती है हमारी मिक्स में आती है। ये सेंसरी हो जाती है, ये भी सेंसरी हो जाती है। अब इनका काम क्या है? टच, टेस्ट। क्या काम है? टच के लिए, टेस्ट के लिए, फिर मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मतलब जो खाना के उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करना, चबाने में जो आता है, ठीक है। फिर आपके पास जो सिक्स्थ नर्व है वो कौन सी है? सिक्स्थ नर्व आप क्या आती है? एब्ड्यूशंस। राइट, इसका जो काम है वो क्या है? इट इज रोटेशन ऑफ आईबॉल। रोटेशन ऑफ आईबॉल। और जो आपकी सिक्स्थ नर्व आती है ये कैसी होती है? मोटर नर्व होती है। कैसी होती है? मोटर नर्व होती है। फिर जो सेवंथ नर्व आती है आपकी, दैट इज फेशियल नर्व। सेवंथ आपकी कौन सी होती है? फेशियल नर्व होती है। इसका काम क्या है भाई? आपका जो टेस्ट, राइट, फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, अलग अलग सबके जो एक्सप्रेशंस आते हैं फेस वगैरह, तो वो किसमें आते हैं? आपके फेशियल नर्व में आते हैं, राइट। टेस्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, और साथ में जैसे हमारा मास्टिकेशन ये कर रहा था, ये भी मास्टिकेशन भी कर देता है, ठीक है। ये हमारी सेवंथ नर्व थी। अब सेवंथ नर्व जो होती है ये कैसी होती है? इट इज मिक्स्ड नर्व। फिर हमारी एट्थ नर्व आती है। एट्थ नर्व जो है हमारी ऑडिटरी नर्व है। क्या है? ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व क्या करने का काम करती है? हियरिंग एंड बैलेंस,
ठीक है, क्या? हियरिंग एंड बैलेंस। इसको वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, क्योंकि वेस्टिबुलर जो कॉक्लिया होता है उससे ही ओरिजिनेट करती है, इसलिए इसको हम ऑडिटरी नर्व को वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी कह देते हैं। फिर उसके बाद हमारी नाइन्थ नर्व जो आती है, नाइन्थ नर्व कौन से होते हैं? ग्लोसोफैरिंजियल, ग्लोसोफैरिंजियल। सो ग्लोसोफैरिंजियल जो होती है, ये ग्लोसोफैरिंजियल क्या करवाता है बच्चे? ये टेस्ट जो होता है, राइट, क्या जो हमारा टेस्ट होता है और हमारा सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है, राइट, उसको कंट्रोल करता है। टेस्ट, सलाइवा सिक्रीशन और फेरेंजियल मूवमेंट, जो हमारा फेर्निक्स होता है। ठीक है बच्चे, ये हमारे ग्लोसोफैरिंजियल कंट्रोल करती है। इसके बाद जो हमारे पास आती है 10th नर्व, दैट इज वेगस नर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है ये भी। वेगस नर्व, वेगस नर्व जो होती है ये हमारे विसरल सेंसेशन जो होती है उसको कंट्रोल करती है। इसको विसरल सेंसेशन, विसरल सेंसेशन का मतलब क्या है? जो आपके इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस में आ जाते हैं, राइट, जैसे कि पेरिस्टलिस मूवमेंट हो गई, रेस्पिरेटरी हो गया, ठीक है, हार्ट बीट हो गई, ये सब हमारा कौन कराता है? वेगस नर्व करवाती है। इसको न्यूमो गैस्ट्रिक नर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमो गैस्ट्रिक नर्व, न्यूमो गैस्ट्रिक नर्व भी कहा जाता है इसे। ये हमारी विसरल सेंसेशन, इनवॉलंटरी जो हमारी होती हैं, उन सबको ये कंट्रोल करती है। कौन? हमारी वेगस नर्व। फिर उसके बाद हमारी 11th नर्व आती है, दैट इज एक्सेसरी स्पाइनल। कौन सी आती है? एक्सेसरी स्पाइनल। एक्सेसरी स्पाइनल नर्व जो है ये आपकी 11th नर्व है। अब 11th नर्व है तो कौन सी होगी? मोटर नर्व होगी। कौन सी होगी? मोटर नर्व। इसका काम क्या है? जो हमारा फार्नेक्स होता है, लार्नेक्स होता है, इनकी मूवमेंट करवाता है। ठीक है, क्या? मूवमेंट ऑफ फार्नेक्स, लार्नेक्स जो आपका साउंड बॉक्स होता है, और शोल्डर्स जो होते हैं आपके कंधे, इनकी मूवमेंट कौन करवाता है? हमारी एक्सेसरी स्पाइनल नर्व करवाती है, राइट। इसके बाद जो हमारी आखिरी नर्व है, दैट इज 12th नर्व। ठीक है, 11th नर्व जो होती है हमारे बच्चे वो भी कैसी है? दैट इज मोटर नर्व। और जो हमारी 12th होती है वो भी मोटर नर्व होती है। इसको हाइपोग्लोसल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, ये क्या कराती है? हमारी टंग की मूवमेंट करवाती है, मूवमेंट ऑफ टंग। ठीक है बच्चे, सो ये जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, सो ये आपके पास जो है आपकी सारी की सारी नर्व्स जो है कौन सी? क्रेनियल नर्व्स पूरी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग आई एंड ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।